एक बार की बात है, एक बहुत बड़े और रेंजन सवाना में कबीर नाम का एक कामिल और जारा नाम की एक गिराफे रहती थी। कबीर वो कामिल अपने इनक्रेडिबल पेशेंस के लिए फेमस था। वो बिना कोई कंप्लेन किए धूप में कई दिन तक ट्रैवल कर सकता था। जारा वो गिराफे अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट के लिए एडमायर्ड थी। वो आसानी से टॉलेस्ट ट्रीज के जूसीएस्ट लीव्स तक पहुंच सकती थी। कबीर और जारा बेस्ट फ्रेंड्स थे। उनके डिफरेंसेस के बावजूद उन्हें एडवेंचर्स का बहुत शौक था और अपनी दुनिया के वंडर्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वो अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते, स्टोरीज शेयर करते और नई इंटरेस्टिंग प्लेसेस डिस्कवर करने का सपना देखते। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी वाली दोपहर में जब कबीर और जारा एक बाओबाब ट्री की छाया में आराम कर रहे थे, दोनों ने सोचा कि आज का दिन कुछ नया और एक्साइटिंग करने का है। जारा ने एक हिडन ओएसिस के बारे में बताया जिसके बारे में उसने सुना था। उसने कहा, मैंने सुना है कि यह ओएसिस एक छुपी हुई जगह है जहां का पानी सबसे मीठा है और फ्रूट्स सबसे डिलीशियस हैं। जारा एक्साइटमेंट से चमकती आंखों से कह रही थी, यह कहा जाता है कि यहाँ का पानी सबसे मीठा है और फ्रूट्स सबसे डिलीशियस हैं। चलो इसे ढूंढते हैं। मुझे हमेशा से ऐसे एडवेंचर का इंतजार था। कबीर, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, तुरंत मान गया। उसने कहा, हाँ, यह एक जबरदस्त आइडिया है। मुझे भी ऐसे एडवेंचर का इंतजार था। और इस तरह एंटिसिपेशन से भरे दिल के साथ वो अपनी जर्नी पर निकल पड़े। दोनों ने अपने बैकपैक्स उठाए और निकल पड़े उस हिडन ओएसिस की तलाश में। सूरज तेज धूप दे रहा था, लेकिन कबीर अपनी रिमार्केबल एंड्योरेंस के साथ बिना रुके चल रहा था। उसने कहा, यह धूप हमें रोक नहीं सकती, हम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहेंगे। जारा अपनी लंबी लेग्स के साथ हर कदम पर लंबी डिस्टेंसेस कवर करती हुई आसानी से उसके साथ चल रही थी। उसने कहा, मुझे यकीन है कि हम जल्दी ही उस ओएसिस को ढूंढ लेंगे, बस थोड़ा और चलना है। दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया, कभी घने जंगल से गुजारते हुए तो कभी पथरीली राहों पर चलकर। उनका जोश और डिटर्मिनेशन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था और अंत में कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें वो हिडन ओएसिस मिल ही गया। पानी सच में मीठा था और फ्रूट्स भी उतने ही डिलीशियस थे। दोनों ने अपनी सक्सेस का जश्न मनाया और सोचा कि ये एडवेंचर उनके जीवन का एक यादगार पल बन गया। उनकी जर्नी उन्हें डेंस फॉरेस्ट से होती हुई वाइंडिंग रिवर्स के पार और फाइनली एक बड़े स्कॉचिंग डेजर्ट की एज तक ले गई। डेजर्ट उनके सामने एंडलेसली फैला हुआ लग रहा था, तेज धूप में चमकते हुए सन का समुंदर। कबीर, जो हार्श कंडीशंस का आदी था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि जारा को डाउट होने लगा, ओएसिस दूसरी तरफ होगा। कबीर ने उसकी झिझक को सेंस करते हुए यूज कंफर्ट किया। हम ये कर सकते हैं जारा, ह्यूमन बस पेशेंट रहना होगा। जारा ने कबीर के अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस से स्ट्रेंथ लेते हुए अग्री में हान मिलाई। उन्होंने एक डीप ब्रेथ लिया और डेजर्ट की स्कॉचिंग हीट में एंटर किया। जैसे जैसे कबीर और जारा अनफॉरगिविंग लैंडस्केप में ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने अपने आसपास के वास्टनेस को महसूस किया। दिन रात में बदल रहे थे और हर पल एक नई चुनौती लेकर आता था। सूरज मर्सिलेसली धूप दे रहा था, उसकी किरणें उनके स्किन को जला रही थी और एयर हीट से शिमर कर रही थी जैसे कोई मिरागे हो। जारा अपनी हेट के बावजूद थकने लगी। उसकी हर कदम भारी पड़ रही थी। उसके हूव्स के नीचे की सैंड एंडलेसली स्ट्रेच होती हुई लग रही थी, जैसे कोई अंतहीन सफर हो, और वेजिटेशन की कमी ने स्कॉचिंग सन से थोड़ी ही राहत दी। हर तरफ सिर्फ रेगिस्तान का सूखापन था। कबीर जारा की थकावट को देखते हुए यूस एनकरेजमेंट के वर्ड्स कहता रहा। तुम ये कर सकती हो, उसने कहा। हम लगभग पहुंच ही गए हैं, वो कहता। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी। उसकी काल्म वॉइस उस वास्ट एम्प्टीनेस में एक सूथिंग प्रेजेंस थी, जैसे एक ठंडक का एहसास। बस थोड़ा ही और, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जारा को हिम्मत देते हुए। जारा उसके वर्ड्स को पकड़े हुए चलती रही। उसके कदम अब थोड़े हल्के लग रहे थे। उसकी लॉन्ग नेक अपर उठ रही थी, जैसे वो अपनी डेस्टिनेशन की झलक पाने की कोशिश कर रही हो। उसके आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। और फिर दूर से एक ओएसिस दिखाई दिया, जहां पानी और हरियाली थी। जारा और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी मेहनत सफल हो गई थी। जारा ने पानी पिया और कबीर ने आराम किया। दोनों ने अपने सफर की सफलता का आनंद लिया। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। एक दिन जब धूप बहुत तेज थी, जारा गिर पड़ी। उसके लेग्स थकान से कांप रहे थे।
मैं और नहीं चल सकती कबीर, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज प्यास से भी धीमी हो गई थी। कबीर, जो हमेशा पेशेंट रहता था, उसे धीरे से एक सूखे हुए पेड़ की छाया में बैठने को कहा। थोड़ी देर आराम कर ले, उसने कहा। उसकी अपनी आवाज भी प्यास से भारी थी। हमें जल्द ही पानी मिल जाएगा। कबीर जानता था कि वो हार नहीं मान सकते। वो बहुत दूर आ चुके थे। उसने आसपास देखा। उसकी नजर किसी भी तरह की लाइफ के साइन, ओएसिस के इंडिकेशन को ढूंढ रही थी। अचानक कबीर की तेज नजर ने दूरी पर कुछ देखा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसे किसी चमत्कार का आभास हुआ हो। ये ग्रीन कलर की एक फेंट फ्लिकर थी। होराइजन के ऊपर एक मिराज शिमर कर रहा था। कबीर ने अपनी आंखों को मिचमिचाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह जो देख रहा था वह वास्तविक था। ज़ारा, देख, उसने एक्सक्लेम किया। उसके अंदर उम्मीद की किरण जाग गई। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने प्रेरित किया हो। ज़ारा ने अपनी बची हुई ताकत जुटाते हुए अपना सर उठाया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन कबीर की आवाज ने उसे एक नई शक्ति दी। मुझे दिख रहा है कबीर, वो चिल्लाई। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उम्मीद से भरी हुई थी। उसकी आवाज में एक नई चमक थी, जैसे उसे अपने लक्ष्य के करीब होने का आभास हो। नए डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़े। उनके कदमों में एक नई तेजी थी, जैसे उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी हो। जैसे जैसे वो करीब आते गए, वो फेंट फ्लिकर एक लश ओएसिस में बदल गई। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। डेजर्ट के मोनोटोन बैकड्रॉप के अगेंस्ट वाइब्रेंट ग्रीन कलर का एक स्प्लैश। यह दृश्य उनके लिए किसी सपने जैसा था, जो अब हकीकत में बदल रहा था। पाम ट्रीज हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। उनके फ्रॉन्स इनवाइटिंग शेड दे रहे थे। यह दृश्य उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण था, और सबसे जरूरी, एक क्रिस्टल क्लियर स्प्रिंग इनवाइटिंगली गर्गलिंग कर रहा था। ठंडे रिफ्रेशिंग वाटर का प्रॉमिस कर रहा था। यह पानी उनके लिए जीवन का प्रतीक था, जो उन्हें नई ऊर्जा और ताजगी देने वाला था। उन्होंने उस पानी को पिया और उनकी थकान जैसे छूमंतर हो गई। यह ओएसिस उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां से वे अपनी यात्रा को नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ा सकते थे। ओएसिस पर पहुंचकर कबीर और ज़ारा ने स्प्रिंग से ताजगी भरा पानी पिया। उनकी प्यास आखिरकार बुझ गई। जैसे ही वो पाम ट्रीज की ठंडी छाया में आराम कर रहे थे, ओएसिस के मीठे रसीले फलों का आनंद ले रहे थे, जो बहुत स्वादिष्ट थे। वो अपनी जर्नी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। यह एक लंबी यात्रा थी। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के बिना ये नहीं कर पाते। यह टीम वर्क का नतीजा था। कबीर के पेशेंस और एंड्योरेंस ने उन्हें डेजर्ट के सबसे कठिन हिस्सों से पार कराया था। ज़ारा की हाइट ने उन्हें दूर स्थित ओएसिस को देखने में मदद की थी, जो उनके लिए उम्मीद की किरण थी। उस दिन से कबीर और ज़ारा ने एक वैल्यूएबल लेसन अपने दिल के करीब रखा, जो उनकी जिंदगी को बदल देगा। उन्होंने सीखा कि उनमें से हर एक की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थी, जो उन्हें खास बनाती थी। और जब उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को कंबाइन किया, तो वो किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते थे, कुछ भी अचीव कर सकते थे जो वो करना चाहते थे। उनके एडवेंचर ने उन्हें टीम वर्क की इंपॉर्टेंस, परसिवियरेंस की पावर और सबसे बढ़कर अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की खूबसूरती सिखाई, क्योंकि यह उनके डिफरेंसेस में ही था कि उन्हें अपनी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ मिली, जो उन्हें